हाँ, सभी लोग माइक अपना म्यूट करके रखिए। सभी लोग माइक म्यूट करके रखिए। तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास के 2-3 रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को सभी लोग को माइक म्यूट करके रखना है। अगर आप लोग म्यूट नहीं रखेंगे तो बाकी सारे स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होगी, वो अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। और क्लास को अच्छे से समझने के लिए, सुनने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग को कंसंट्रेशन बनाए रखना है, माइक म्यूट करके रखना है। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो लास्ट में आप लोग को 5 to 10 मिनट दिया जाएगा, वो सारे लोग अपना उसमें डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। और आप लोग का जो ये क्लास है, ये रिकॉर्डिंग मोड में भी रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो वो लोग सुनेंगे क्लास में क्या सब हो रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, माइक को अपना म्यूट रखेंगे। और सभी लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि क्लास का जो टाइमिंग है 11 AM में, सभी लोग को उसमें ज्वाइनिंग कर जाना है 11 बजे तक। तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था किसके बारे में, बेसिक कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कंप्यूटर को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो कल तो हम लोग ने सिलेबस डिस्कशन किया था। इस सिलेबस में कितने मॉड्यूल होंगे, कितने असेसमेंट होंगे, कितने दिन की क्लास होगी, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। किन्हीं को कुछ डाउट होगा वो लास्ट में टाइमिंग दिया जाएगा। सभी लोग को म्यूट करके रखे, हैंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा था, सभी लोग पेन और जो नोटबुक है और पेन है लेकर बैठेंगे। तो हम लोग कल के क्लास में सिलेबस डिस्कशन किए थे कि सिलेबस को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड किए थे, कितने मॉड्यूल हो गए हैं, कितने असेसमेंट होंगे, ये सब के बारे में मैंने बताया था। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, जो ये 5 मॉड्यूल है और इसमें क्या क्या है उसके बारे में। तो आप लोग सबसे पहले नोटबुक में ये नोट कर लेंगे कि कंप्यूटर जो हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि हम लोग माउस यूज करते हैं, तो माउस क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे एक एक करके हर एक चीज़ को, कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को क्या होता है। तो ऐसे बेसिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो सब हम लोग का हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, जैसे कि आप लोग को पीपीटी दिख रहा है, तो पीपीटी को हम लोग छू नहीं सकते हैं, वो तो कंप्यूटर का अंदर है। जो आप लोग को मॉड्यूल 1 लिखा हुआ है, तो वो पीपीटी बनाया है। इसको हम लोग अगर डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके, प्रिंट करके हम लोग निकाल ले बाहर, तो उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। तो ऐसे ही होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फाइल एंड फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। सभी लोग नोट डाउट करते चलेंगे। मैं ऐसे कंटिन्यू अपना जो सिलेबस है वो डिस्कशन करके, क्योंकि बहुत सारे कल जो स्टूडेंट ज्वाइनिंग किए थे, उन लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था। तो आज के क्लास में तो साउंड का इशू नहीं होगा किन्हीं लोग को, इसलिए मैं एक बार थ्रू आउट रिविजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ। तो मॉड्यूल 1 में मैंने क्या बताया, सबसे पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लैंग्वेज होगा मेरा बाइलिंगुअल वे में होगा। और दूसरा क्या होगा, मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम एस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। एम एस ऑफिस में क्या आ जाएगा, एम एस वर्ड आ जाएगा, एम एस एक्सेल आ जाएगा, एम एस पावर पॉइंट आ जाएगा, पीडीएफ एंड प्रिंटिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल असेसमेंट करेंगे। एम एस वर्ड में हम लोग सीखेंगे कि रिज्यूम को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। फिर एक्सेल में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कि हम लोग कोई भी टेबल को, कोई भी डाटा को, जैसे मान के चलिए कि आप लोग को जो क्लास है उसमें अप्रोक्स 100 के करीब स्टूडेंट है। तो 100 के करीब का स्टूडेंट को मान के चलिए कि बीए जो फिफ्थ सेमेस्टर है, उनमें कितना कितना नंबर कौन कौन से सब्जेक्ट में आया। तो इसको हम लोग किस में नोट डाउन करेंगे, तो हम लोग एम एस एक्सेल में नोट डाउन करेंगे। तो कितने बच्चा का कितना परसेंटेज आया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीरियरली कैसे करेंगे, तो वो सब हम लोग एम एस एक्सेल में करते हैं। फिर एम एस पावर पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोग को जो अभी पढ़ा रहा हूँ, वो पीपीटी ही है, एम एस पावर पॉइंट ही है। तो इसमें कोई भी अपना मान के चलिए नोट्स क्रिएट करना है, आपको कहीं भी पढ़ाना है, किसी को भेजना है समझाने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीपीटी को तैयारी करते हैं। फिर हम लोग पीडीएफ प्रिंटिंग क्या करते हैं, कि कोई भी चीज़ को पीडीएफ में फॉर्मेट में हम लोग उसको प्रिंट करने के लिए निकालते हैं। फिर उसको हम लोग को क्या होता है, उसमें हम लोग इजीली रीड कर पाते हैं।
उसको बाइंडिंग करवा के भी एडिट कर सकते हैं। फिर हम लोग प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप लोग को जो रिज्यूम मैंने बताया वो आप लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप लोग को एम एस एक्सेल में आप लोग को टेबलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। फिर एम एस पावर पॉइंट में आप लोग को पीपीटी बनानी पड़ेगी। फिर मॉड्यूल 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी टूल है। इसमें हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, गूगल शीट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग गूगल शीट का कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया जो एम एस एक्सेल होता है वैसे ही गूगल शीट भी होता है। तो गूगल शीट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी अभी मैंने आप लोग को बताया कि जितने सारे स्टूडेंट हैं उनका डाटा को हम लोग को कलेक्ट करना है। तो हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं और गूगल शीट में भी कर सकते हैं। किन्हीं को आवाज़ में प्रॉब्लम है, साउंड अच्छे से जा रही है, साउंड में? ओके, ओके, कोई एक ही लोग बोलेंगे, सभी लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ, चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। माइक अनम्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, चैट बॉक्स में यस नो आप लोग बोल सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि मॉड्यूल 3 में हम लोग गूगल शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो गूगल शीट एक एम एस एक्सेल का ही वर्जन होता है। तो हम लोग सेम चीज़ को क्या करते हैं, उसमें हम लोग एम एस एक्सेल को गूगल शीट में भी क्रिएट कर सकते हैं सारे बच्चे को डाटा को। फिर हम लोग गूगल ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन मीटिंग अभी जो हो रहा है गूगल मीट पे, वो आप लोग कैसे ले सकते हैं। मान के चलिए इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो क्रिएट करना है, कहीं पे भी आपको शॉर्ट्स बनाना है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो वो लोग हम लोग कैसे ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बारे में सोशल मीडिया पे हम लोग कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया जाएगा कि कोई भी डाटा को, जैसे क्लाउड स्टोरेज करने का क्या मतलब है, थोड़ा सा यह मतलब आप लोग को बाद में समझ में आएगा, अभी तो बेसिक क्लास है। क्लाउड स्टोरेज एक तरह का समझ लीजिए कि स्टोर करने वाला डाटा ही होता है, जिसमें आप लोग को कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो पहले आप लोग सुनते होइएगा कि हम लोग के पास जो अ, जैसे कि एसएसडी होता है, यूएसबी होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो वैसे ही क्लाउड स्टोरेज होता है, तो उसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 के बारे में, जिसमें प्रोफेशनल स्किल के बारे में बताया जाएगा आप लोग को कि रिज्यूम क्रिएट कर लिए सर, फिर उसके बाद हम लोग लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, फिर हम लोग naukri.com पे कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, फिर हम लोग प्रोफेशनल ईमेल कोई भी एचआर को जॉब के लिए कैसे भेजेंगे, फिर उधर से रिप्लाई जो सर भेजेंगे, जो रिसीव मेरे पास होगा उसका रिप्लाई हम कैसे भेजेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिजिटल सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल सेफ्टी में क्या होगा, जैसे कि मैंने कल के क्लास में भी बताया था कि आप लोग का कहीं भी जाते हैं फॉर्म फिल करवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग का जो डाटा होता है फॉर्म फिल करते समय, साइबर कैफे वाला सारा डाटा का आप लोग का कलेक्ट कर लेता है और वो डाटा को क्या करता है, बेच देता है। उससे क्या होता है, आप लोगों को कहीं कहीं पे देखिएगा स्पैम कॉल आता होगा, उसमें क्या होता है, वो मार्केटिंग करता है, इसमें उसी सारे स्टूडेंट को फंसाता है, फिर उसको उससे पैसा मतलब वहाँ पे ले लेता है, या कुछ अदर तरीके से उसका पैन कार्ड यूज करके, आधार कार्ड यूज करके। तो उसको हम लोग देखेंगे कि डिजिटल सेफ्टी को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं। तो आप लोग को जब ये बेसिक स्किल आ जाएगा तो आप लोग सारे फॉर्म को खुद से भी फिल कर सकते हैं। मैं आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। फिर मिनी एक प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आप लोग को क्या होगा कि सारे स्टूडेंट के बीच में जो रिज्यूम बना कैसे उसको बोलेंगे, एचआर के सामने अपना जो प्रेजेंटेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, कैसे देंगे उसके बारे में मैं पहले करके बताऊंगा, फिर आप लोग से मैं एक एक करके मिनी प्रोजेक्ट करवाऊंगा। फिर आज के क्लास में हम लोग डे 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक कंप्यूटर के बारे में मैंने कल बताया था, आज उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को कल के क्लास में बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो क्या करता है, किसी भी डाटा को लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो डाटा लिया, फिर इनपुट में जो हम लोग डाटा दिए, जैसे मान के चलिए कि कीवर्ड हम लोग के पास है या माउस है, तो हम लोग डाटा को उसमें इनपुट करते हैं। मान के चलिए आप लोग का नेम वहाँ पे लिखना है, तो नेम हम लोग उसमें ऐड करते हैं, अपना नेम। फिर उसके बाद वो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, जो उसका कंट्रोल यूनिट होता है उसका प्रोसेस करता है। फिर हम लोग को आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देता है, फिर से हम लोग को उससे नॉलेज प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर का डिफिनीशन होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा को लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर इंफॉर्मेशन देता है, फिर इंफॉर्मेशन से हम लोग को नॉलेज मिलती है। तो कल एक वर्सेटाइल के बारे में भी मतलब कोई पूछे थे स्टूडेंट, तो वर्सेटाइल करने का क्या मतलब होता है कि जैसे वर्सेटाइल में होता है कि कोई भी डाटा को लेते हैं, तो कंप्यूटर एक बहुत सारा काम को एक साथ कर सकता है, जिसमें हम लोग गाना भी सुन सकते हैं, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, कोई भी एम एस एक्सेल बना सकते हैं। तो एक साथ हम लोग बहुत सारे डाटा को
क्रिएट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर का होता है। तो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल नेचर का भी होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया होगा। आप लोग को यहाँ पे दिखाया होगा शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, कंप्यूटर का डिफिनेशन। जिसको भी हिंदी में समझना है, इंग्लिश में समझना है, वो नोट नोट डाउन कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। और इसको डायग्राम के बेसिस पे आप लोग को देख सकते हैं कि सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसको प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज दिया। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं? आप लोग को नोट डाउन भी करना है। ओके। आप लोग चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो फिर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी, हम लोग का डिफिनेशन प्राप्त हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि किसी भी डाटा को लेकर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देता है। फिर हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर फर्स्ट टाइम कब आया था। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर HEC 2M है, जो कि जापान से मंगवाए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि हम लोग खुद से क्रिएट नहीं किए थे, दूसरे देश से हम लोग मंगवाए थे 1955 में, जो कि इम्पोर्ट किए थे। आयात इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग। फिर हम लोग कहाँ पे लगवाए थे, तो सबसे पहले इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट होता है जो ISI कोलकाता में है, वहाँ पे हम लोग ने वहाँ इसको लगवाया था। फिर जो सेकेंड जो हम लोग का है, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर होगा, जो कि इंडिया ने बनाया, खुद से बनाया। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो टीफ्रैक था, वो टीफ्रैक का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। वो एक तरह का कैलकुलेटर ही था। तो उसको हम लोग 1956 में खुद से क्रिएट किए थे, इंडिया ने खुद से क्रिएट किया था। जो कि कब किया था, 1956 से स्टार्ट किया था और कंप्लीट कब कर दिया था, 1960 में। तो जो कि इसको हम लोग आम जनता यूज नहीं कर पाते थे, इसको साइंटिस्ट लोग यूज करते थे। तो हम लोग इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग के लिए ये है कि कमर्शियल कंप्यूटर जो होता है, इंडिया ने फर्स्ट कब बनाया था। तो इंडिया ने 1985 में, 1985 में सबसे पहले जो सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर था, जो कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल करने का क्या मतलब है कि आम जनता उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, हम और आप लेके उसको खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट कंप्यूटर 1985 में सिद्धार्थ है, जिसको हम लोग यूज किए। जो कि किसने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद ने उसको बनाया था। फिर कंप्यूटर जो वर्ड है, इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के लैटिन वर्ड से हम लोग लिए थे। तो जो कंप्यूटर वर्ड है, एक लैटिन का लैंग्वेज है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिक कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, फर्स्ट कंप्यूटर हम लोग कहाँ से मंगवाए थे, जो फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया कब क्रिएट किया था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कब क्रिएट किया था। ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये VBI। तो फिर हम लोग इसके बारे में रीड कर लिए। फिर ये हिंदी में है, जो लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हिंदी में नोट डाउन करना चाह सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर आयात कंप्यूटर HEC 2M है, जो 1955 में आया। फिर सेकेंड में इसको कहाँ लगाया था, कोलकाता में लगाया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। फिर हम लोग टिफरैक को यूज किए थे। आप लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिक, हम यहाँ से खुद से भी माइक म्यूट कर सकते हैं। तो ये आप लोग हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि मैंने सेम बात आप लोग को इंग्लिश में बताया कि सबसे पहले आया कंप्यूटर HEC 2M है, टिफरैक इंडिया ने खुद से डेवलप किया। फिर आप लोग को जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, वो जो कि सिद्धार्थ है, जो कि ECIL हैदराबाद में ने क्रिएट किया 1985 में। जो कंप्यूटर है, अंग्रेजी वर्ड का लैटिन भाषा से आया है। फिर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बारे में। आप लोग को बेसिक डिफिनेशन आप लोग को यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा को लेकर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हम लोग को नॉलेज मिलती है। तो इसके एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग इनपुट करते हैं कीवर्ड से, आप लोग कैलकुलेटर को, मतलब जो कैलकुलेटर भी है, एक तरह का कंप्यूटर ही है। जो हम लोग का जो फर्स्ट कंप्यूटर था, वो कैलकुलेटर ही था, कैलकुलेटर को ही हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 50 + 20 इनपुट उसमें किए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस। जिससे हम लोग किए कीबोर्ड से किए, तो कीबोर्ड हम लोग का इनपुट डिवाइस हो गया, जिसको हम लोग हार्डवेयर भी बोलते हैं। फिर हम लोग उसका क्या होगा, CPU प्रोसेस करेगा। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। जो कि क्या करता है, कोई भी प्रोसेस, जो भी डाटा दिए उसको प्रोसेस करेगा। क्योंकि इसके अंदर हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विंडो का होता है, विंडो 10 11 ये सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। फिर वो आउटपुट हम लोग को क्या देगा, 70 देगा।
तो यही सेम चीज़ को आप लोग को कंप्यूटर का डिफिनीशन को एग्जांपल से बताया कि पहले इनपुट दिए, फिर ये प्रोसेस किया, फिर हम लोग को आउटपुट मिल गया। तो कंप्यूटर का बेसिक काम यही होता है। फिर आप लोग को आज का क्लास यहीं से स्टार्ट होता है। बेसिकली आप लोग का वो थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया गया था पिछले क्लास का। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास जो है हम लोग कहाँ से करेंगे। हम लोग कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर हम लोग का कैलकुलेटर था, जिसमें हम लोग पिछले कैलकुलेटर से लेके आज हम लोग एआई पे आ गए। एआई करने का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग कैलकुलेटर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंचे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज तो बहुत ज़्यादा हम लोग समझ लीजिए कि आगे मतलब बढ़ गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि हम लोग के जो टेक्नोलॉजी है कंटिन्यूअस बढ़ते आ रहा है। हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर हम लोग खोज कर रहे हैं। तो 1955 से लेके हम लोग 2026 में आ गए। वहाँ तक हम लोगों ने कैसे जर्नी को आया उस पे, तो उसका इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो सबसे पहले कंप्यूटर था, सबसे पहले हम लोग का कंप्यूटर कौन था? अबेकस था, जिसको हम लोग एबेकस को सबसे पहले वो कैलकुलेटर ही था। अबाकस एक तरह का कैलकुलेटर ही था। उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज कर सकते थे। फिर हम लोग सेकेंड कंप्यूटर किसको यूज किए? नेपियर बोन्स को यूज किए, जिसमें क्या होता था? गुना भाग हम लोग कर सकते थे। नेपियर वंश के बाद पास्कल लाइन आया, इसमें भी हम लोग गुना भाग कर सकते थे। फिर हम लोग डिफरेंस इंजन पे आ गए, फिर एनालिटिकल इंजन पे आ गए, फिर हम लोग टेबुलेटिंग मशीन पे आए, हार्डवेयर मार्क पे आए, फिर हम लोग इनैक पे आए, इडवैक पे आए, इटसैक पे आए, फिर हम लोग यूनिवैक पे आए। ऐसे करके कंप्यूटर को बनाते गया। फिर हम लोग यूएलएसआई पे आए, फिर वीएलएसआई पे आए। तो हम लोग ऐसे करके एआई तक पहुंचे। तो अबाकस से लेके हम लोग आज वीएलएसआई पे आ गए हैं। तो इसका पूरा जर्नी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल जर्नी हम लोग का कैसे अबाकस से लेके हम लोग टोटल हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए हैं। तो हम लोग इसका जर्नी को कैसे थ्रू आउट किए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अबाकस के बारे में पढ़ते हैं कि अबेकस जो है क्या होता है। तो अबेकस क्या होता है? यह विश्व का सबसे प्रथम गणना यंत्र था, जिसको कौन बनाया था? चाइना ने बनाया था। सबसे पुराना कंप्यूटर यही है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था। हम अभी इंडिया का बात नहीं कर रहे, ओवरऑल वर्ल्ड का बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था अबेकस था। अबेकस का जिसको हम लोग प्रथम गणना यंत्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग मशीन बोलेंगे, जो कि सबसे पुराना था। इसको हम लोग 2400 ईसा पूर्व में बना दिए थे। इसको कौन बनाने वाला था? कौन? चाइना था। जिसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो कहीं भी कोई चीज़ को हम लोग को काउंटिंग करना है, जैसे कोई चीज़ मान के चले कि बहुत सारे चीज़ कलेक्ट है, उसको हम लोग को काउंट करना है, तो हम लोग अबेकस का यूज करते थे। तो इसका सबसे पहले फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है? तो विशेषता इसका क्या है कि विश्व का पहला गणना यंत्र है। जो सबसे पहले विश्व का गणना यंत्र है कौन सा है? अबेकस ही है। फिर इसको हम लोग हाथ से यूज करते थे। आजकल क्या होता है, बहुत सारे चीज़ को हम लोग ऑटोमेटिक जो विंडो होता है वो खुद से कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे आप मुंह से बोल दीजिए, ऑटोमेटिक वो आउटपुट दे देगा। तो इसको हम लोग हैंड से यूज कर सकते थे। फिर हम लोग इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए उपयोग करते हैं। बेसिकली हम लोग इसको जोड़ के लिए उपयोग करते थे। इसमें क्या होता था, यह हैंड से यूज होता था, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता था, तो इसमें हम लोग बिजली का उपयोग नहीं करते थे। फिर अवेकस के बाद कौन सा आया? नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स, ये सारे जो भी है, अवेकस हो गया, नेपियर जोन्स हो गया, ये सब साइंटिस्ट के नाम पे है। जो साइंटिस्ट का जो जिन्होंने बनाया उनको क्रेडिट देने के लिए हम लोग साइंटिस्ट के नाम पे वो सारे कंप्यूटर का नेमिंग कर दिए। तो सबसे पहले अवेकस भी था, वो कंप्यू जो था वो साइंटिस्ट के भी नाम पे ही है, और नेपियर बोन्स भी है, वो साइंटिस्ट के ही नाम पे है। तो नेपियर बोन्स का आविष्कार कौन किया था? जॉन नेपियर ने 1967 में किया था, 1917 में किया था। इसका उपयोग हम लोग बेसिकली किसके लिए यूज करते थे? गुणा एवं भाग के लिए करते हैं। अब एकस हम लोग बेसिकली जोड़ के लिए यूज करते हैं, और नेपियर बोन्स जो है हम लोग गुणा एवं भाग के लिए करते हैं। तो इसको हम लोग रेवोडोलॉजी भी कहते हैं। इसका विशेषता क्या होगा? इसको हम लोग आविष्कार करने वाला जॉन नेपियर हो गया, 1967 में इन्होंने किया। इसको हम लोग उपयोग गुना भाग के लिए करते थे। इसमें लकड़ी की छड़े जैसा उपयोग करते थे। आप लोग को डायग्राम लास्ट में दिखाया जाएगा कि किस तरह का अबेकस था, नेपियर जोन्स ने कैसे बनाया, उनका जो कैलकुलेटर था उनके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा डायग्राम के थ्रू। फिर हम लोग पास्कल लाइन पे आ गए। पास्कल लाइन ने सबसे पहले, ये भी एक साइंटिस्ट के ही नाम पे कंप्यूटर है। तो इसका जो आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने 1942 में किया था, जो कि
सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर है। मैकेनिकल कैलकुलेटर यहाँ पे सबसे फर्स्ट आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि थर्ड वाला जो है मैकेनिकल पॉइंट करने का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप लोग घड़ी जो आप लोग खोल के उसके अंदर देखते हुए कि छोटा छोटा पहले गियर टाइप का रहता था, उसमें एक जो सर्कुलर टाइप का गियर टाइप का रहता था घड़ी में, उसी टाइप का इन्होंने क्या किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर का यूज किया। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे प्रथम यांत्रिक गणक, जो कौन था, पास्कल लाइन था। तो इसको हम लोग किसके लिए यूज करते थे, तो इसको हम लोग अर्थमेटिक, अर्थमेटिक करने का क्या मतलब हुआ, गुणा भाग जोड़ घटाव सबके लिए यूज कर सकते थे। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मशीन हुआ, एडिंग मशीन हुआ, और पास्कल कैलकुलेटर भी हुआ। तो इसका विशेषता में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको विशेषता में आपको लिखना है कि यह फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसमें गियर एवं पहिए पे आधारित था। आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग जो पिछला घड़ी आता था हम लोग का, जो हैंड में पहनते थे, या जो क्लॉक होता था जिसको हम लोग दीवार में लगाते हैं, उसको आप लोग खोल के देखिएगा तो उसके अंदर एक गियर टाइप का छोटा छोटा होगा। तो वही जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाता है। तो जिसको हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंस इंजन पे आ गए। डिफरेंस इंजन में क्या होता है, इसका जो आविष्कार हुआ चार्ल्स बैबेज ने किया था। चार्ल्स, जो कि स्वचालित था, ऑटोमेटिक ये चलता था, इनको कोई भी मतलब आउटपुट जो हैंड से देने का काम नहीं होता था, ये ऑटोमेटिक आप उसमें इनपुट डालिए वो हम लोग का आउटपुट दे देता था। तो इसको हम लोग कोई भी, मान के चलिए टेबुलर फॉर्म में है, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग डिफरेंस इंजन का यूज करते थे। तो इसमें क्या होता था, उसमें तो कुछ कुछ एरर भी आ रहा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, उस सब का अभी कमियां के बारे में भी मैं बताऊंगा। अबेकस का, पास्कल लाइन का, ये सब का क्या कमियां थी उसके बारे में भी बताया जाएगा, कि वो सब हट हट के अपडेट होता गया, कंप्यूटर कैसे होता गया, इसके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा। तो इसको हम लोग, जो डिफरेंस इंजन है, इसको हम लोग कैसे यूज किए, तो इसमें हम लोग हाई एक्यूरेसी, जैसे कि मान के चले कि हम लोग को 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग करना है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेटर से इजी वे में करेंगे जिसमें गलती नहीं है, तो हम लोग डिफरेंस इंजन का यूज कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले डिफरेंस इंजन के लिए इसमें हाई एक्यूरेसी था, इस कारण से इन्होंने इसको क्यों बनाया था, चार्ल्स बैबेज जी ने बनाया था। तो इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि चार्ल्स बैबेज द्वारा फर्स्ट कंप्यूटर डिफरेंस इंजन था। उनका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि कुछ गलत नहीं हो रहा था, हैंड से मेकिंग नहीं था, इस कारण से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था। फिर हम लोग एनालिटिकल इंजन पे आते हैं। एनालिटिकल इंजन में क्या होता है, या इसको हम लोग जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर को माना जाता है, जनरल पर्पस के लिए यूज करते थे। इसमें हम लोग क्या करते थे कि मतलब कोई भी जोड़ घटाव गुना भाग के लिए बेसिकली यह यूज होता था, एक तरह का कैलकुलेटर ही था डिफरेंस इंजन भी। इसका विशेषता क्या होता था, इसमें हम लोग पंच कार्ड के रूप में इनपुट डालते थे, और हम लोग का इसमें मेमोरी भी होता था, इनपुट यूनिट भी होता था, आउटपुट होता था। तो जो जैसे कि हम लोग जो चार्ल्स बैबेज है, इनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहें, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब कंप्यूटर का जनक इनको कहने का क्या इसके पीछे कारण था, तो इसके पीछे कारण था कि आज का जो हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इस तरह का पैटर्न सेम हुआ अप्लाई किए थे अपने सारे कंप्यूटर में। इसमें क्या होता है कि सेम चीज जो पिछले कंप्यूटर में चार्ल्स बैबेज ने यूज किया था, सेम हम लोग को आज के भी जो कंप्यूटर है सेम थी। सीपीयू उसमें भी था, चार्ल्स बैबेज वाले में भी था, कीबोर्ड उनमें भी था, कीबोर्ड आज वाले में भी है। इस कारण से उनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का उनको जनक कहा जाता है। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों का मैं उपयोग कर रहा हूँ। ओके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया। तो ऐसे ही करके एक जो सबसे बेस का प्रथम प्रोग्रामर के बारे में आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कि लेडी एवा लवलेस जो नाम है, एक महिला का नाम है, जिनको फर्स्ट एल्गोरिदम इन्होंने लिखा था, जिनको बेस का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि फर्स्ट जो थी प्रोग्रामर कौन थी, तो लेडी एवा लवलेस थी। यह विदेशी थी इसलिए इनका ऐसा नाम है। तो जितना भी हम लोग पढ़े ये सब विदेशी नाम ही था। तो हम लोग इसके बाद हम लोग चार्ल्स बाइबेज वाले डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, इसके बाद टेबुलेटिंग मशीन आया। आप लोग को मैंने बताया था सीरियली भी, कि सबसे पहले अबेकस आया, उसके बाद नेपियर बोन्स आया, पास्कल लाइन बताया, डिफरेंस इंजन बताया। तो अबेकस में हैंड से कैलकुलेट करना पड़ता था, इसके बारे में मैंने बताया। नेपियर बोन्स में था कि इसमें क्या था डिफरेंस,
कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिए थे, फिर पास्कल लाइन के बारे में बताया, फिर डिफरेंस इंजन में चार्ल्स बैबेज वाले में हम लोग पढ़ लिए, फिर एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेबुलेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग सिलियरली जितना भी अभी तक कंप्यूटर है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं टेबुलेटिंग मशीन के बारे में, टेबुलेटिंग मशीन क्या होता है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नोट डाउन करने में तो मैं वेट कर लूँगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि स्लाइड मेरा थोड़ा सा 2-3 मिनट बाद ही हो रहा है, उतना देर में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे टेबुलेटिंग मशीन के बारे में। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, मैं एक बार स्लाइड लास्ट में आप लोग को बता दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले आप लोग को सिलेबस बता, उसके बाद मॉड्यूल 1 में आया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में मैंने आप लोग को बताया। आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जिनको भी नोट डाउन करना है वो पहले सिलेबस नोट डाउन कर ले। सिलेबस हो गया आप लोग का? ओके। आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए एक बार। वो नहीं भी लिख सकते, ऐसे आप करके 5th 1 में लिख लीजिए प्रोजेक्ट एंड रिव्यू, क्योंकि ऐसे पता चलेगा कि 5 मॉड्यूल टोटल थे।
ओके। आप लोग बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए, बस जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखेंगे, जिनको अंग्रेजी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वो इंग्लिश में लिख लेंगे। बस ये डेफिनेशन लिखिए और ये वाला लिखिए, दो चीज़। डेफिनेशन हो गया, बस यही लिखना है हिंदी वाला। ओके। तो डिफरेंस इंजन तक मैंने आप लोग को बता दिया था। अब मैं आप लोग को बताऊंगा टेबुलेटिंग मशीन के बारे में। टेबुलेटिंग मशीन जो है, अभी मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ, जो कंप्यूटर अबाकस जो सबसे पहले आया था अबाकस, उससे लेके अभी तक जो हम लोग एआई तक आ गए हैं, वो सारे कंप्यूटर को कैसे हम लोग उसमें अपडेट करते गए, कंप्यूटर को हम लोग चेंज करते गए, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अबाकस था, उससे आके हम लोग अभी किस पे है, टेबुलेटिंग मशीन पे। तो टेबुलेटिंग मशीन को हम लोग 1887 में हम लोग क्रिएट किए थे। 1887 में हम लोग इसको बनाया गया था, आविष्कार किया गया था। तो इनको जो बनाने वाले थे कौन थे, हार्मन होलरीथ थे, जो कि इन्होंने इस मशीन को आविष्कार किया था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन बोलते हैं, जिसमें हम लोग पंच कार्ड का यूज करते हैं। पंच कार्ड करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो लोग जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ें लिखनी है, उन लोग का ए और बी सी जो लिखा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो चीज़ को उभाड़ होता है उसमें थोड़ा थोड़ा। उसमें क्या होता है, वो हाथ से छू करके उसमें क्या देखते हैं कि उसको ए होता है, बी होता है, ऐसे करके उसमें वो चीज़ें को ऐसे पढ़ते हैं। तो पंच कार्ड भी एक वैसा ही होता था। सेम पंच कार्ड जो ब्रेल लिपि में बच्चे लोग जो जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, वो लोग पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग का पंच कार्ड होता था, जो शादी का कार्ड होता है वैसे ही था। बस उसमें जो कोई भी लेटर या वर्ड होगा, उसमें हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ उभाड़ करके उठा करके लिखते थे। तो उसको करके फिर हम लोग पंच कार्ड को लगाते थे, फिर इसके माध्यम से डाटा प्रोसेस होता था, फिर हम लोग को आउटपुट मिलता था। तो ऐसे करके टेबलेटिंग मशीन में काम करता था। तो इसको हम लोग सबसे पहले आविष्कार कौन किया था, हर्मन होलरिथ ने किया था, 1887 में किया था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बोलते हैं। इसमें पंच कार्ड के द्वारा यह मशीन चलता था। इसमें क्या होता था, इनपुट आउटपुट एवं स्टोरेज के लिए हम लोग इसका उपयोग करते थे। तो अमेरिका ने यह सबसे पहले यह मशीन यूज किया था। सबसे पहले अमेरिकन जो मशीन था, जिसको हम लोग सीनस मशीन भी करते हैं, इसको हम लोग कहाँ पे यूज किया था, अमेरिका ने इसका यूज किया था अपने जनसंख्या को काउंटिंग करने के लिए। वहाँ की क्या जनसंख्या है उसको काउंटिंग करने के लिए अमेरिका ने यूज किया था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीनस मशीन भी बोलते हैं, जिसको जनसंख्या को वह गणना करता था। फिर हम लोग इसके बाद कहाँ आ गए, हार्वर्ड मार्क वन पे आ गए, जिसको 1944 में बनाया गया था, 1944 में, जिसको हम लोग हार्वर्ड मार्क, इनको बनाने वाले कौन थे, हार्वर्ड आइकन थे, जिन्होंने 1944 में इसका आविष्कार किया था। यह विश्व के शुरुआती जनरल पर्पस मशीन था, जिसको इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर भी कहा जाता था। इसमें हम लोग आईबीएम मार्क वन के बारे में यूज़ किया जाता था। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा यूज करने लगे। ऑटोमेटिक के या कैलकुलेटर की तरह हो गया था, जिसमें ऑटोमेटिक सारा काम होने लगा था। तो हार्वर्ड जो आइकन थे, इन्होंने 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का उपयोग किया था, जो कि जो सामान्य कंप्यूटर होता था उससे थोड़ा सा अलग कैसे था, यह स्वचालित था, जो कि ऑटोमेटिक था। इसमें क्या होता था
इसमें इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों काम था। बाकी जितने सारे हम लोग पढ़े तो एक में बस इलेक्ट्रिकल था, एक में बस मैकेनिकल था। इसमें क्या था, दोनों था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों था। तो इसको हम लोग किसको बोलेंगे, हार्डवेयर मार्क वन में। फिर अब हम लोग का क्या आ जाएगा, इनेक आ गया। इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रल इंटीग्रल एंड कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म। इसको निर्माण करने वाले कौन थे, जेपी एकर्ट थे, और इनको जॉन मॉकली ने बनाया। दोनों साथ में मिलकर इन्होंने 1945 में बनाया था, जो कि हम लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस मशीन के लिए उपयोग करते थे। इसमें हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को न्यूमेरिकल फॉर्म में अपलोड करते थे, कंप्यूटर प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट दे देता था। तो हम लोग इसको 1945 में बनाए थे। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। इसको हम लोग सामान्य उपयोग में जैसे आजकल यूज करते हैं उससे हम लोग यूज कर सकते थे। फिर हम लोग का ईडबैक मशीन आ गया। ईडबैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सब में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोग को फुल फॉर्म याद रखना है, आविष्कार कब हुआ इसके बारे में याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आप लोग को दूंगा, लास्ट में आप लोग को क्या करिएगा, उसको पेज में लिख के आंसर लिख के आप लोग को ग्रुप में असाइनमेंट ग्रुप में भेजना पड़ेगा। ग्रुप को मैं 5 से 10 मिनट के लिए खोल दूंगा, वो 10 मिनट में आप लोग को सारा का आंसर लिख करके फोटो क्लिक करके आप लोग को फोटो बस भेजना रहेगा। तो इसके बाद हम लोग ईडबैक पे आ गए। ईडबैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इसके बाद इसको कब बनाया गया था, 1946 में। इसमें क्या होता था कि जो भी प्रोग्राम होता था स्टोर होता था। फिर हम लोग इटसैक पे आ गए। ईडबैक के हम लोग किस पे आ गए, इटसैक पे, जिसको 1949 में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है, जिसको मॉरिस विल्क्स ने बनाया था 1949 में। तो ये आप लोग को अभी जो होंगे हिस्ट्री, ये सब कहीं स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग का अभी हिस्ट्री ही चल रहा है। इसके बाद बेसिक हम लोग कंप्यूटर को कैसे रन करते हैं, कैसे ऑन ऑफ करते हैं, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके आप लोग को बताया जाएगा। फिर हम लोग इसके कंप्यूटर के जितने जेनरेशन पे आ जाएंगे। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में। तो देखिए आप लोग के यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर इस तरह का दिखता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, इसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। फिर ट्रांजिस्टर पे आ गया, फिर हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट पे आ गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर पे आ गए। अभी ज़्यादातर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर ही लगा होता है। फिर हम लोग यूएलएसआई अभी जो चल रहा है, यूएलएसआई और वीएलएसआई पे ही अभी चल रहा है। तो ऐसे हम लोग का टोटल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। कंप्यूटर को कितने जनरेशन में डिवाइड किया, बेसिकली हम लोग इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किए थे। तो इसका जनरेशन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि जितने सारे हम लोग अभी तक पढ़े, वो सबका कुछ कुछ कमी भी रहा था। उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग कैसे कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाए, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के कितने जनरेशन है। फिर उसके में जो टोटल, इसको हम लोग 5 पीढ़ी में डिवाइड करते हैं, 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक पीढ़ी में हम लोग ने कुछ ना कुछ सुधार किया। जैसे मान के चलिए पहला का गति कम था, स्पीड उसका कम था। मान के चलिए अभी आप लोग उसमें इनपुट डाल के चल जाइए, फिर शाम को आइए, फिर आप लोग को आउटपुट मिलेगा। अभी का कंप्यूटर में क्या, अभी कुछ इनपुट डाले तुरंत आउटपुट मिल गया, सेकेंडों में होता है, माइक्रो सेकेंड में होता है, इतना मतलब मिनी सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में भी होता है उसका। फिर एक्यूरेसी उसमें जैसे गुना भाग करते हैं, तो उसका एक्यूरेसी करने का क्या मतलब है कि शुद्धता उसका बहुत अच्छा है। जैसे कि 5+2 7 होता है, तो 7 ही बताएगा, तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। फिर उसका मेमोरी को पहले हम लोग जितने जो भी मेमोरी यूज़ करते थे, 2 GB 4 GB ऐसे करके, उसमें स्टोर कम होता था। आजकल में स्टोर भी बढ़ गया था। ऐसे कर करके हम लोग सब में क्या क्या किए, सब में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किए, स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट किए। फिर जो इसका रिलायबल था, जिसको हम लोग आजकल रिलायबल कौन से मोबाइल को मानते हैं, तो एप्पल को रिलायबल क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें आप लोग का जो भी मतलब सिक्योरिटी पर्पज से एप्पल मोबाइल को सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी माना जाता है। उसमें कोई भी प्राइवेसी भंग नहीं होता। जिसको मान के चलिए जितने भी आप बड़े लोग को देखते होइएगा, जो भी मतलब ये सब खुफिया एजेंसी ये सब होता है, तो वो लोग क्या करता है, हाई सिक्योरिटी पर्पज से क्या करता है, आजकल तो नेता लोग भी यूज करता है, कहीं भी डाटा लीक नहीं हो। एप्पल जो है अमेरिकन कंपनी है, इसको आप डाटा भी मांगने जाइएगा तो ये आपको डाटा शेयर नहीं करेगा। इसी कारण से एप्पल को हाई सिक्योरिटी के लिए सब लोग खरीदते हैं, कि उनको प्राइवेसी भंग नहीं हो, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए। फिर हम लोग इसके बाद इसके साइज को भी, सबसे पहले कंप्यूटर का इतना बड़ा साइज था कि एक पूरे जो रूम है वो रूम का साइज का था। अभी तो समझ लीजिए कि मोबाइल इतना छोटा आ गया, वो भी एक कंप्यूटर ही है। हम लोग का पीसी जो है लैपटॉप, वो कितना छोटा आ गया। फिर हम लोग को पहले हम लोग
असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, आजकल हम लोग मशीन लैंग्वेज पे आ गए। इसमें क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में जीरो और वन को वो समझता है। फिर हम लोग कंप्यूटर के 5 पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग 5 पीढ़ी के बारे में देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में क्या आया, 1942 से 1955 में आया, जिसको हम लोग इसमें क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इससे रिलेटेड आप लोग का भी 25 क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। कंप्यूटर को हम लोग टोटल 5 पीढ़ी में, 5 जनरेशन में डिवाइड किए। पहला जनरेशन 1942 से 1955 में, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा था हम लोग 1956 से 1964 में, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर यूज किए। तीसरा में हम लोग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है, वो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप लोग को कंप्यूटर में थोड़ा इंग्लिश का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट का हिंदी हम क्या लिखवाएं, इंटीग्रेटेड सर्किट ही आप लोग को लिखना पड़ेगा। फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, फिर यूएलएसआई का यूज करते हैं, फिर वीएलएसआई या एआई का यूज करते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया जाता है। 5 पीढ़ियों में हम लोग विभाजन करते हैं या विभाजित करते हैं कंप्यूटर को। तो ये 5 पीढ़ी ऐसे। नोट डाउन आप लोग को हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग नोट डाउन किए रहिएगा, तो आप लोग आंसर इजिली तुरंत बता दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोग को 25 क्वेश्चन दिया जाता है, वो अगर आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, तो जो क्वेश्चन आप लोग को मिला उससे आप लोग को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो देख करके उसका आंसर आप लोग लिख करके ग्रुप में भेज सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ। नोट डाउन हो जाएगा तो प्लीज एनीवन कंफर्म। आप लोग को पीपीटी नहीं दिख रही है स्क्रीन पे? आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कीजिए। आप लोग को सबसे पहले पीढ़ी दिख रहा होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। फिर समय दिख रहा होगा। आपका नेटवर्क इशू होगा। आप कट कट के फिर से ज्वाइन कीजिए। आप कॉल को कट कट के फिर से ज्वाइन कीजिए। आप लोग का एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा मुख्य तकनीक का यूज किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी में मुख्य तकनीक कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब है, तो आंसर उसका वैक्यूम ट्यूब होगा। जो अभी अभी चल रहा है हम लोग का, जो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, तो फिफ्थ जनरेशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यूएलएसआई एंड एआई का यूज करते हैं। यूएलएसआई का आप लोग फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एआई का फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट। इंटी आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यस। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन। यू का फुल फॉर्म होगा अल्ट्रा, एल का होगा लार्ज, एस से स्केल और आई से इंटीग्रेशन। अभी आप लोगों को पता है हम लोग यूएलएसआई से वीएलएसआई पे भी आ गए हैं। बस वीएलएसआई में क्या होगा, अल्ट्रा में होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई में क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यूएलएसआई और वीएलएसआई क्या होता है सर, समझ में आ रहा है? पहले हम लोग ना, जो मेमोरी हम लोग मोबाइल में चिप यूज करते थे, उसमें क्या होता था, एक सिलिकॉन का बना होता था। तो हम लोग यूएलएसआई में 1000 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते थे। इतना छोटा सा चिप में 1000 ट्रांजिस्टर यूज करते थे, आजकल के मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब वीएलएसआई आ गया तो उसमें क्या होता था, 1 लाख से हम लोग 10 लाख तक एक छोटा सा चिप में हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग का नोट डाउन हो गया होगा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके। तो देखिए आप लोग को प्रथम पीढ़ी के बारे में एक एक करके बताया जाएगा। आज हम लोग प्रथम पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब, जिसको हिंदी बोलते हैं निर्वात नली, का उपयोग किया जाता है। इसमें आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग का वो शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करवा दिया गया कि बस आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा, जल्दी समय में नोट डाउन भी हो जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो प्रथम पीढ़ी का अब हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। जिसका हम लोग सबसे इसका मुख्य तकनीक कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब ट्यूब ही है। इसमें हम लोग जो मेमोरी यूज करते थे, इंटरनल मेमोरी जो होता है, मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। इसमें इनपुट और आउटपुट हम लोग पंच कार्ड के रूप में ही उपयोग करते हैं। इसका जो लैंग्वेज होगा, भाषा जो होगा, मशीन एवं असेंबली लैंग्वेज होगा। इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, बिजली का खपत इसमें ज़्यादा होता है। इसमें मतलब हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। आप लोग देखते हुए है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हम लोग रन करवाते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है। तो उस समय हम लोग क्या करना चाहिए, मोबाइल को ऑफ करके रख देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, उसका कवर हटा के थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। फिर कॉस्टली भी ज़्यादा है और इसका स्पीड जो है थोड़ा सा कम था वैक्यूम ट्यूब वाले का। तो वैक्यूम ट्यूब हम लोग का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो इसका जो बहुत ज़्यादा हम लोग का डिसएडवांटेज था, इसका साइज बहुत ज़्यादा था, पंच कार्ड का हम लोग यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, जो बहुत ज़्यादा हीट होता था, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था, और स्पीड भी बहुत कम होता था इसका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में। फिर हम लोग किस पे आ गए, सेकेंड पीढ़ी पे आ गए। देखिए वैक्यूम ट्यूब का बताया गया है कि इसका आविष्कार जो है जॉन एम्बोस और फ्लेमिंग ने किया था 1904 में। एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का एम्पलीफायर के रूप में कार्य करती है। जैसे कि हम लोग एक स्विच उपयोग करते हैं कोई भी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक स्विच और एम्पलीफायर था। एम्पलीफायर हम लोग पता होगा आप लोग को, जो भी स्पीकर में होता है, तो हम लोग नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं, और जो हॉर्न लगा के बाहर उसका जो बॉक्स होता है लगा के बहुत ज़्यादा आवाज़ को फैला देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। कि आप लोग गाना धीरे से गाते हैं और माइक में वो बहुत ज़्यादा आवाज़ को एम्पलीफाई करके फिर स्पीकर उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, तो उसी को हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक स्विच था, इसका लाभ ये था इलेक्ट्रॉनिक इसमें कैलकुलेशन भी होती थी। इसका डिसएडवांटेज, इसका हानि क्या होगा, इसका आकार बहुत बड़ा था, गर्मी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते थे, बिजली खपत भी होता था, और जल्दी खराब भी हो जाती थी। फिर प्रथम पीढ़ी के एग्जाम्पल में आप लोग ये सब लिख लीजिएगा। मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है, इनैक होता है, एडवैक होता है, एडसैक होता है, आईबीएम होता है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। प्रथम पीढ़ी का जो कुछ कमियां थी आप लोग को मैंने बता दिया कि इसका साइज बड़ा होता है, कीमत ज़्यादा होता है, बिजली खपत ज़्यादा होता है, अधिक गर्मी होती है। इसमें एयर कंडीशनिंग मतलब कूलिंग सिस्टम का अब आवश्यकता पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग को बहुत ज़्यादा बिजली खपत हो रहा था, बल्कि साइज था। इसके कारण हम लोग क्या किए, हम लोग सेकेंड जनरेशन पे आए। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग किसका यूज कर लिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग कर लिए। तो प्रथम पीढ़ी हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियां आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इतने सारियों को दूर करने के लिए, जैसे आकार बड़ा है, कीमत ज़्यादा है, बिजली खपत ज़्यादा है, तो ये सबको हटा के हम लोग सेकेंड जनरेशन पे आ गए, ट्रांजिस्टर पे।
तो दूसरा जो पीडी था उसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब के जगह पे वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का उपयोग कर लिए। यह छोटा होता था, स्पीड इसका ज़्यादा होता था, रिलायबल होता था और कम बिजली खपत होती थी। माइक सभी लोग म्यूट रखेंगे। तो आप लोग को सेकेंड पीडी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूम ट्यूब को हटा करके इतना सारी कमियां थी, तो सेकेंड पीडी में हम लोग वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग कर लिए। यह छोटा होता था, तेज होता था, रिलायबल होता था, बिजली कम होता था खपत इसमें। इसका जो बनाने का पीडी था वो 1956 से 1964 तक हुआ, 1956 से लेके 1964 तक। इसका फीचर्स क्या है, मतलब इसका विशेषता क्या है, छोटा आकार का होता था, स्पीड तेज होता था, बिजली खपत कम होती थी, कम गर्मी होता था, ज़्यादा रिलायबल होता था। रिलायबल करने का मतलब क्या होता है कि इस पे हम लोग ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग अभी आप लोग को एग्जांपल बताया कि एप्पल के फ़ोन को हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ से, प्राइवेसी पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो ज़्यादा रिलायबल है। फिर इसमें रख रखाव कम होता था, मतलब मेंटेनेंस जो खर्च होता है वो कम होता था। फिर ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग, विलियम शॉकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग सिलिकॉन से बनाते हैं, बहुत में हम लोग जर्मेनियम ये सब का भी यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग सिलिकॉन से ही बनाते हैं। यह वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज कर लिए। यह छोटा आकार का होता था, बिजली कम खपत होती थी, कम गर्मी क्रिएट करती थी। जीवन काल इसका लाइफ स्टाइल था, लाइफ स्पैन था इसका ज़्यादा था, और यह ज़्यादा रिलायबल था। इसका स्टोरेज में हम लोग मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे, मैग्नेटिक डिस्क का ये उपयोग करते थे। हेलो। हेलो। जी बोलिए। जियो फाइबर से बोलता है। तो आइए ना, लगाइए ना। हाँ, वो केवाईसी के लिए आना था ना। आइए ना, केवाईसी नहीं, साथे साथे लगाने का बात हुआ था। साथ साथ नहीं लगेगा सर, टेक्नीशियन 1 घंटे बाद आता है। जब ऑर्डर आप क्रिएट होगा उस पर साइन होगा, फिर वो आएगा आपका वाईफाई ठीक है, वगैरह। ठीक है, आइए। तो सर लोकेशन थोड़ा आप भेज दीजिए इस पे। लोकेशन आपको बताते हैं, खोजा इमली है, हाँ। क्रांति कुंज ऑक्सफोर्ड स्कूल है, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास ही है। ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास नहीं आके सर, आप, नेटवर्क नेटवर्क के लिए भी मांग रहे हैं। नेटवर्क चेक हो जाएगा ना एयर यहाँ फाइबर पे में लगा तो हुआ पहले। है ऑलरेडी, जो मेरे नीचे जो सेकेंड फ्लोर है उस पे लगा हुआ है। हम्म, हाँ, ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो भैया इमली में अंदर आकर कॉल कर लेंगे। ठीक है, ठीक, आइए आधा जल्दी। घंटा 45 मिनट लगेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक। आप लोग नोट डाउन कर लिए, जिसमें हम लोग स्टोरेज मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टेन और कोबोल का यूज करते थे। यह कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसका एग्जांपल में IBM 1401, IBM 1600 सीरीज, यूनिवैक्स, CDC 1604, CDC 3600, और इसका उपयोग हम लोग बैंक, बिजनेस, जहाँ भी रिसर्च का काम होता है वहाँ पे करते हैं, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय में करते हैं। इसका एडवांटेज में क्या हो जाएगा कि यह प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज थी, छोटा आकार का था, कम गर्मी क्रिएट करती थी, ये सब इसका एडवांटेज हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या आता है, IC सर्किट आ जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाता है। तो आप लोग को बताया जाएगा IC सर्किट के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग सभी लोग मतलब नोटबुक और पेन में
सबका आंसर लिखेंगे, बस आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं नंबरिंग देना है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके 25 नंबर नंबरिंग दीजिएगा। और एक का आंसर क्या होगा, जैसे बी होगा तो बी लिख के उसका जो आंसर है वो आंसर लिखना है। ऑडिबल है वॉइस? आप लोग को ऑडियो वीडियो सुनाई दे रही है? ठीक। देखिए वैक्यूम ट्यूब ऐसा ही होता था, ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता था, इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसा दिखता होता था, और माइक्रो प्रोसेसर ऐसा होता है। तो आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग का दिख रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने नोटबुक पे लिखिए। दिख रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, कंप्यूटर क्या है। ये सारे क्वेश्चन का आप लोग को बस आंसर लिखना है, 1 नंबर देना है, और 1 नंबर के बाद जो इसका आंसर होगा बस आंसर लिखना है। जैसे कि क्या होगा, एक आंसर क्या होगा, पहला का कंप्यूटर क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, वहां पे लिखना है बी लिख के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा। और इसको आप लोग को ग्रुप में भेजना है अभी। आप लोग को नोटबुक में मतलब कॉपी लेके पेन लेकर के आप लोग को आंसर लिखना है। जैसे कि पहला बस नंबरिंग देना है, 1 नंबर, और उसका आंसर लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है, 1 नंबर में, तो हम लोग आंसर उसका क्या लिखेंगे, 1 नंबर, आंसर बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन ये सब नहीं लिखना है, बस आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन आप लोग को लास्ट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन का बस आंसर लिखना है, आंसर लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आंसर लिख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 to 10 का लिखिए। लिखिए, सबका आंसर लिखिए। जिसका आंसर आप लोग को नहीं आता उसको डैश छोड़ दीजिए। आप लोग देखिए कि 25 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग को इसका आंसर कल के क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। जिसका आंसर नहीं है उसको डैश छोड़ दीजिए, खाली जगह छोड़ देना है, और नीचे फिर बढ़ जाना है। जैसे पहला का आंसर, एक का ए बी लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हो गया 1 to 5। आप लोग 6 to 10 का आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने में आप लोग को इतना टाइम लग रहा है। पहला कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कंप्यूटर किस लैटिन शब्द से बना है, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, विश्व का पहला कंप्यूटर यंत्र कौन सा था। 6 to 10 का लिखिए, आप लोग को 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 6 to 10 में आंसर बस लिखना है, ग्रुप में सभी लोग को भेजना है आंसर।
हो गया आप लोग का कंप्लीट 10 क्वेश्चन। आंसर लिखना है बस, सर्च करके नहीं लिखना है गूगल से। आप लोग को खुद से आंसर देना है, जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया उसी का टेस्ट हो रहा है। आप लोगों को कितना समझ में आया ये मैं टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन लास्ट में डाला। ओके, तो आज के क्लास का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, एक एक करके हैंड रेज करके आप लोग को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। 12:15 में मैं क्लास को एंड कर दूंगा। आप लोग को जो पूछना है, कुछ डाउट है, नहीं पूछना है तो हम क्लास को अभी एंड कर देंगे। और अगर आज का क्लास आप, सबसे पहले आप लोग बताइए आज का क्लास समझ में आया आप लोग को? सबसे फर्स्ट आप लोग को अच्छा अच्छे से समझ में आया कि मैंने कंप्यूटर का सबसे पहले डेफिनेशन बताया आप लोग को। कंप्यूटर का सारा जितने, देखिए आपको सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है आप लोग को, सब्जेक्ट से हाँ। कॉपी में इसका आंसर आप लोग लिख लिए। इसका इसका फोटो क्लिक करिए और ग्रुप में डालना पड़ेगा आप लोग को क्लास एंड होने के बाद। ठीक, अभी जस्ट क्लास, अभी मैं ओनली एडमिन हटाऊंगा, अभी सभी लोग का 5 मिनट के लिए ग्रुप खोला जाएगा। हाँ हाँ, कॉपी का उसका फोटो लेना है मोबाइल से, मोबाइल से फिर उसके बाद उसको भेज देना है आंसर, सभी लोग का। ओके, तो आप लोग भेजिएगा तो उसमें नाम पता चल जाएगा ना, आप लोग जो भेजिएगा उससे नाम पता चल जाएगा। नहीं तो कॉपी के नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, जगह पे आंसर लिखे या ऊपर लिख दीजिए नीचे। तो आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया, मैंने आप लोग को कंप्यूटर का बेसिक डिफिनेशन बताया, कंप्यूटर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कि सबसे पहला कंप्यूटर हम लोग जापान से लेके आए, फिर हम लोग यहाँ पे सिद्धार्थ कंप्यूटर को लॉन्च किए। फिर आप लोग को सारा ये सब के बारे में बताया गया। फिर आप लोग को बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है उसके बारे में बताया गया। कंप्यूटर को कितने मतलब कौन कौन आविष्कार हुआ, अभी हम लोग जो अबकस से लेके एआई तक कैसे पहुंचे इसके बारे में आप लोग को बताया गया। पास्कल लाइन क्या होता है, डिफरेंस इंजन क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बताया गया। टेबलेटिंग मशीन क्या होता है, हार्वर्ड मार्क क्या होता है, इनैक फीडबैक क्या होता है। तो इस सब का बेसिकली आप लोग क्या बस याद लिखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका कब आविष्कार हुआ, आविष्कार कौन किया, बस इतना ही आप लोग को याद करना है। 3 चीज आप लोग को याद करना है, फुल फॉर्म, इस लोग का मतलब कब आविष्कार हुआ और आविष्कारक कौन, बस 3 चीज याद रखना है। और जनरेशन के बारे, हाँ जनरेशन के बारे में मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया, दूसरा में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, तीसरा में आईसी यूज़ किया गया, और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर, और जो पांचवा में है उसमें वीएलएसआई और एआई का यूज़ किया गया। तो ये आज मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, ये तीनों मैं कल पढ़ाऊंगा और फिर ऐसे ही कल क्वेश्चन करवाया जाएगा। अटेंडेंस के लिए आप लोग को सोचना नहीं है, आप लोग को सब्जेक्ट आज का समझ में आया, अटेंडेंस आप लोग का बन जाएगा, अटेंडेंस के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। डाउट क्लास, अभी आपको किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ पूछना पूछ सकते हैं, नहीं तो कल की क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं वीकली कर दूंगा ऐसा कुछ कि कुछ इन्हीं को कुछ डाउट है। आज के क्लास में कुछ डाउट है किन्हीं को? सब समझ में आया? ओके, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। क्लास अभी खत्म हो रहा है, आप लोग को ग्रुप में सारा का आंसर भेजना है 10 क्वेश्चन का। ठीक है, क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके 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 ओके, थैंक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।